मेरा नाम अनुज शर्मा है। सर ये बताया जा रहा है कि 5 महीने से किराया जो नहीं दे रहा था, तो क्या हुआ था, कल क्या घटना? मैं तो मेरठ से हूँ। आज सुबह ही पता चला था, बीच बीच में बात होती रहती थी तो वो कहते थे वो बदतमीजी करते हैं, किराया नहीं देते। मैं कहा ले लो प्यार से, हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी ये, ताकि वो दे देंगे देर सवेर, कोई प्रॉब्लम होगी, पर ये नहीं पता था कि ये ऐसा कर देंगे वो लोग। पिछले महीने भी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि किराया नहीं आया, कई महीने हो गए। ये थे कभी खाली कराने के लिए आप लोगों ने बोला अजय गुप्ता को या उसको? नहीं, इन्होंने, इनकी बात होती थी मेरी बहन की, तो वो कहती थी कि भाई अपना यदि आप किराया नहीं दे सकते तो खाली कर दीजिए, बट बहुत सौहार्दपूर्ण में होती थी। मेरी सिस्टर तो वैसे भी टीचर थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जीजा जी की भी बहुत अच्छी जॉब है, पर लेकिन कोई भी है यदि किराया, मकान किराए पे देगा तो किराया तो मांगेगा ही वो। कल क्या हुआ था? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे तो आज सुबह पता चला मेरठ से, तो मैं यहाँ आया हूँ। परिवार में कौन कौन है सर? दीपशिखा के उनके हस्बैंड और उनकी बेटियाँ हैं। बेटियाँ गुड़गांव में जॉब करती है। एक बेटिया है बस, एक बेटिया है बस। अभी अभी जो ये बातें आ रही हैं, जैसे कल उनको बुलाया उसने किराया देने के लिए, जी। फिर बाल पकड़ के अंदर खींच लिया, ये जो मुझे सुनने में जो आया है, अभी उनके जैसे ही जो बात हुई, वो तो जॉब पे थे, तो शाम को ये था कि उन्होंने जैसे नॉर्मली आज का वायदा, मतलब कल का वायदा किया हुआ था कि जी क्या हुआ, उनका तो ले जाओ किराया, जो अभी सुनने में आया है। अभी तो मेरी सही से बात नहीं हो पाई, वो डिस्टर्ब है जीजा जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई कि 8, 7, 8 बजे करीब आ जाओ। उसके मुझे पता नहीं वो कितने बजे गई हैं, वो 6 बजे करीब गई हैं। तो उसमें फिर ये रहा कि वो गए अंदर, जो सुनने में आया पहले कोई कुकर वगैरह मारे तो पुलिस बताएगी, मुझे तो प्रॉपर जानकारी नहीं है, कि उन्हें पहले अंदर बुला के मार पिटाई करी है और फिर सुनने में आया कि ये आया ऊपर से उसने फोन करके कि तंजू जी भी 3 मैं उससे किराएदार से लड़के आई हूँ। मैं क्यों? मैं उसके पैर कमर में डिस्क में प्रॉब्लम थी, मैं तो अकेली क्यों गई? जहाँ इतने दिन थोड़े दिन और हो जाता। कह रही ना वो किराया नहीं दे रहे हैं। मैं कोई बात नहीं। कल फिर कह रहे सुनने, उसने दोबारा शाम को 4 बजे करीब गई थी, तो मना कर दिया। 9 बजे फिर फोन आ गया कि आ जाओ किराया ले जाओ। उन्हें पता लग गया था कि वो अकेली रह रही है यहाँ पे। उनके साथ पहले से प्लानिंग थी कि अकेले को संभालने वाला होगा नहीं, मार वार के फेंक देंगे और फिर गुमशुदगी का डाल देंगे कि वो भैया बाहर रहते हैं, हफ्ता 10 दिन में आते हैं वीकेंड पे। अब एक दिन पहले तो मेरे पास होके आई है ऊपर, वो पहले उससे पहले 1.5-2 घंटा मैं बैठ के गई हूँ रात को। बहुत हमारा बहुत ज्यादा वो था, एकदम से क्लोज। सुन के मेरे को तो सुन के एकदम से वो लग रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है ऐसा कुछ हो गया। अजय गुप्ता जो रह रहा था, ये कैसा आदमी था? क्या सब हम तो जानते ही नहीं थे उसको बिल्कुल भी, हमने कभी देखा नहीं था। हम तो आज वो फोटो देखी उसकी, और कल आए मेरे घर में, साथ में आया वो मिन्नी के साथ, उनकी मेड के साथ। मैंने कहा उनके घर जाकर देखो, कह रहे वो तो मेरे साथ ही है। दीदी ढूंढने का नाटक कर रहा मैं जब वो वहां गई तो वहीं मिलेगी, वहीं देख। यानी अजय गुप्ता उसको ढूंढने का नाटक कर रहा था? हाँ, वो मिन्नी ने, उसने जैसे सूटकेस लेके जा रही थी, ढूंढ रही थी काफी देर से, लिफ्ट से बाहर निकल के, क्या कहाँ जा रही है सूटकेस लेके? कह रही मैं कहीं जा रही हूँ काम से। कह रही तुम्हारे घर ही आए थे और तो कहीं गई नहीं। वो कह रही देख लो मेरे घर तो नहीं है, इनको चल सूटकेस लेके अंदर चल। उसे डाउट हो गया था कहीं या तो खून के धब्बे वगैरह देख लिए उसने, क्या हुआ, उन्हें अंदर धकेल के उनको बाहर से लॉक कर दिया दरवाजा, और फिर शोर मचाया। तब लोग इकट्ठे हैं, जब तक उमेश भाई साहब भी आ गए थे वहाँ से फरीदाबाद से, और फिर जाके अंदर तलाशी ली, एक बार देख के आगे कहीं कुछ नहीं मिला। फिर सोसाइटी में फिर ढूंढवाया, नहीं मिला, कहते दोबारा फिर वहीं गए। कह रहे कहीं पता नहीं, काफी टाइम से किराए पे, तो किराया था 5 महीने का। कह रहे हम तो 90,000 रुपये दे दिए उनको, लेके चले गए यहाँ से। हाँ, ये बोले रहे ऐसे घूम रहे हैं मजे से, मतलब आराम से खा पी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो जब देखा न तलाशी ली, उस कमरे की लाइट हटा रखी थी, अंधेरा कर रखा जिस कमरे में उसको रखा हुआ था, क्योंकि मिनी ने उसको बंद कर दिया, तो उन्होंने जल्दबाजी में सूटकेस रख दिया बेड के अंदर। और फिर जब कह रहे सारा कम घर ढूंढ लिया, कह रहे एक बार ये बेड और खोल के देखते हैं, वहीं बैठा हुआ था। कह रहे तू उठ यहाँ से, हम देखते हैं यहाँ पे। और देखा तो उसके अंदर बॉडी छुपा रखी थी सूटकेस के अंदर पूरा। उसको मार के पहले फिर पूछा कैसे, पहले कुकर से सिर पे उसे मारा है, और फिर उसका गला घोटा, उसके बाद फिर चाकू से काट दिया उसको गले को। लेके जा रही थी, ऑटो खड़ा था नीचे, वो तो उसने मिनी ने देख लिया, मेड ने, उनकी ने, कह रही कहीं नहीं ले जाना, सूटकेस लेके अंदर चल। मैं उसकी फ्रेंड हूँ, बहुत बेस्ट फ्रेंड है हमारी वो। हम तो 10 साल से एक साथ ही रह रहे हैं यहीं पे ऊपर नीचे। पर 2-3 दिन पहले तो मुझे बुलाया उसने नीचे, रात को 1.5-2 घंटा बैठ के गई हूँ। तो मुझसे कह रही आज मेरी लड़ाई होगी किराएदारों से। मैं क्यों? कह रही किराया नहीं दे रहे दीदी, वो तो मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ठीक हो जाओ फिर लेना किराया। तो जहाँ इतने दिन हो गए, थोड़े दिन और सही। और पता नहीं चला, कल बता के भी नहीं गई वो। अगर फोन कर देती तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाती साथ में। पता नहीं चला कब चली गई वो, मुझे नहीं मालूम क्या करते थे।